अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। सितंबर पार्ट नंबर 13। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम एक और न्यू स्टोरी स्टार्ट करने लगे हैं इसी चैनल पर। उसके लिए आपको हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आप उस स्टोरी को भी आराम से सुन सकें। और वो जो स्टोरी होगी वो स्टोरी काफ़ी ड्रामेटिक और थ्रिलर और एक्शन से भरपूर होगी। स्टोरी में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक हम उस स्टोरी के बारे में वर्क कर रहे हैं जिसकी वजह से अभी तक वो स्टोरी हम नहीं ला पाए। जल्द ही वो स्टोरी भी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं अपनी स्टोरी जो ये चल रही है सितंबर उसकी जानिब। तो अब हम करते हैं स्टोरी स्टार्ट। हमजा साई शॉपिंग करने के लिए बाहर चले जाती हैं और जब उसका भाई उससे पूछता है कि भाई आप कहाँ चले, तो हमजा बहुत मायूस कुन लहजे में कहता कि भाई मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ। भाई आप जब घर आए थे तब आप और बाबा के बीच में क्या मामलात हुए थे? नहीं भाई कोई बात नहीं थी। तो फिर बाबा ने अचानक आपको कुछ कहा और उसके बाद आप इतना ज़्यादा मायूस कुन फील कर रहे हो? भाई क्या हुआ? सच में बात शेयर करो मुझसे। हम बाबा से बात करेंगे। तो बात दरअसल ये है कि बाबा हमारी और जोया की रुखसती को कुछ देर के लिए रद्द कर रहे हैं। क्यों? वो बात और कुछ नहीं है। बाबा चाहते हैं कि पहले आप हमसे बड़े हो तो पहले आपकी शादी हो, आपकी वाइफ घर आए और फिर आप फिर आपकी वाइफ की रुखसती हो। हाँ भाई यही बात है। इतने में अहमद का बड़ा भाई भी नमूदार होता है। क्या हुआ ब्रो, इतना ज़्यादा खामोश क्यों हो? हाँ भाई वो कुछ बात ही इतनी मसाइल वाली थी। तो अब्बा साई का है? अब्बा साई तो बाबा साई से बात कर रही है। अच्छा, और मैं ना खाने के बाद आप लोगों से बात करता हूँ। मुझे कुछ बात करनी थी बाबा से। वो जो हमारी ज़मीन नहीं थी जिसे पापा बेचना चाह रहे इमीडिएटली। पर भाई बाबा अचानक वो ज़मीन बेचना क्यों चाहते? हाँ वो तो बाबा ने हमें भी नहीं बताया। बस बाबा ने कहा था कि हमें वो ज़मीन जल्द से जल्द बेचनी है और आप हो सके तो ये मार्केट में बात बता दीजिएगा लोगों को, और फिर जितने अच्छे कीमत पे बिक जाए या फिर अभी जितनी कीमत पे बिक जाए बेचने के लिए तैयार है। बाबा अचानक उस प्रॉपर्टी को क्यों बेच रहे हैं भाई? देखो मुझे नहीं पता, मैं अभी जा रहा हूँ थोड़ा सा फ्रेश होने, उसके बाद नाश्ता खाना खाऊंगा और फिर मैं जा रहा हूँ खेतों पे। और बाबा ने हमें बता दिया है वहाँ बदीन साइड पर हैं कुछ खेत हैं, तो हमें वहाँ जाना होगा। और जब तक वो डील फाइनल नहीं हो जाती खेत की तो हम तब तक नहीं आएंगे। आप और आपके साथ कोई और जा रहे हैं? नहीं, हम और बाबा जा रहे हैं। पर पूरी तबीयत इतनी कुछ बेहतर नहीं है, तो सोच रहा हूँ कि सिर्फ बाबा को बोलूँ कि चंद दिन घर पे आराम करूँ, क्योंकि इतने दिन ऑफ़िस के काम, फिर मिल के काम, और फिर बाबा अचानक इस खेत को बेचने का बोल रहे हैं, तो काफ़ी काम का लोड बढ़ गया है। और घर में भी इतनी सारी तैयारियां चल रही हैं रुखसती की, शादी की, और तुम्हें तो पता है हमारे घर में कितना कुछ चल रहा है। और भाभी का क्या मतलब तबीयत है, अभी कैसा है तबीयत उनका? उनकी तबीयत का तो क्या ही पता है। मतलब डिलीवरी आज होगी कल होगी, किसी को क्या पता। मैं भी आज इस शहर में हूँ, कल इस शहर में नहीं हूँ। अब इस काम के सिलसिले में कुछ ज़्यादा आगे बढ़ा जा रहा है। तो बाबा को भी यही बोल रहा था, बाबा हम ना शहर में घर ले लेते, वहीं रहते हैं हम। या तो आप शहर वाले घर में आप हमें रहने की इजाज़त दे दें, या तो अलग घर हम ख़रीद के वहाँ रह लें, क्योंकि यहाँ पे आना फिर वहाँ जाना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। और तुम्हें तो पता है पेट्रोल भी कितना लग जाता है फिर, और फिर ये सारे मसाइल भी चलते रहते हैं। पर अब बाबा ये सारे काम इतनी अचानक कर रहे हैं, तो भाई क्या हुआ? तुम्हारा टूक क्यों उतरा हुआ है हमजा? तो कुछ नहीं यार भाई, आपको तो पता ही है बाबा के फ़ैसले। हाँ बाबा के फ़ैसले बड़े अजीब होते। बाबा ने ना हमजा की बीवी की रुखसती करने में थोड़े से दिन और लगाने की बात कही है, इसीलिए भाई साहब का मुँह उतरा हुआ है। अच्छा, लेकिन अम्मा साई तो कह रही थी चद्दरों में वो जोया को घर पे ला रही है। हाँ लेकिन बाबा साई का फ़ैसला चलता है ना घर पे, पर बाबा ने तो अभी फ़ैसला तब्दील कर दिया, इसीलिए इन बेचारों का मुँह उतरा हुआ है। इतना ही नहीं भाई, बाबा ने मुझे यूनिवर्सिटी जाने का बोला है, और बोला है कि फटाफट अपनी जो चीज़ें पैक करने पैक करो और इस्लामाबाद चले जाओ। ये तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हो गया। मैं भी सोचूं इतनी छोटी सी बात के लिए मेरा भाई तो मुँह उतार नहीं सकता। अब तुम अपने भाई की शादी में नहीं होगी तो ये तो बड़ी दुख की बात होगी ना भाई।
शादी? हाँ हाँ, उमर के लिए कल रिश्ता देखने जा रही हैं अम्मा जान। सारी चीज़ें शॉपिंग करके सेट कर दी हैं अम्मा ने। अम्मा तो ये सोच रही थी 4 दिन बाद जाएंगी। अब बाबा के फैसले के बाद तो लगता ये है कि अम्मा और बाबा सीधा ही चले जाएंगे रिश्ता लेने के लिए। फिर फिर क्या, उमर की शादी और उसकी बीवी की रुखसती होगी। ये मेरे साथ जुल्म है। हाँ भाई हाँ, बहुत सुन ली तेरी बातें। इतनी बातें सुनकर अहमद का हमज़ा का बड़ा भाई बहुत हंसना शुरू कर देता है। कहता है बेटा तुम्हारी तो बैंड बज गई। तुमने क्या सोचा था कि इतने दिन इंजॉय करोगे, लेकिन बाबा ने तेरी इंजॉयमेंट पे ना पानी फेर दिया। बाबा ऐसे क्यों है भाई? अरे बाबा ऐसे ही है। जब मैंने कहा था ना कि बाबा हम ना शहर वाले घर में रहेंगे, तो बाबा ने हमें भी ऐसा ही कहा था कि बेटा घर पे लड़की अकेली रहेगी बहू, तो फिर कैसे काम होगा। काम वाले इतने होते हैं, लेकिन अब तो पता है शहरों का हालात कैसे चल रहे हैं। घर में रहेंगी तो बहुत अच्छा होगा, बच्चे कुछ बड़े हो जाए स्टडी करने की जिद में, फिर आप भले बाहर सेटल हो जाना। अब इन चक्करों में ना तो हमारी बीवी हमारे साथ रह पाती है ज़्यादातर, ना हम ज़्यादा घर में टाइम स्पेंड कर पाते हैं। मतलब हम तो क्या ही कहें, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाने फिर रहे हैं। हमज़ा, अब आप ही बताओ भाई, अब आप लोगों की ये हालत है तो मैं सोच रहा हूँ बाबा जाने जब हमारी शादी करवाएंगे तो हमारे साथ कैसा सलूक करें। दोनों ही भाई अपने भाई से मुखातिब होकर कहते हैं यार तुम तो बाबा की लाडले हो, तुम तो बड़ी खुशी से रह लोगे। हमज़ा साई, अब आपको भी खुश रहना चाहिए। अब आप इस्लामाबाद चले जाओगे, फिर वहाँ से जब वापस आओगे तो बड़े अफसर बन जाओगे। बस यही कुछ 4 साल भाई। लेकिन मैं तो चाहता था इन 4 सालों में मैं अपनी बीवी के साथ रहूं, और बाबा ने तो मेरे सारे अरमानों पे पानी डाल दिया होगा। हाँ भाई, अपने इच्छे क्या करना चाहिए। बाबा को कुछ कह तो तुम सकते नहीं हो, तो बाबा के फैसले को ही मान लो, हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए तुम्हारे लिए। पर बाबा ने तो हुक्म सादर कर दिया ना भाई, अब क्या होगा। जोया वहाँ पे बहुत आराम से खाना खा रही होती है, और वहाँ उनकी दादी जान ने कुछ बातें सुना रही होती है कि बेटा शौहर को अपने काबू में रखने के लिए बीवी को हमेशा पट हट के उनके सामने आगे पीछे चलना पड़ता है। वो क्यों दादी जान? इसलिए ताकि उसे एंड तक आपके साथ रहने की चाह रहे, वरना शादी के बाद तो मर्द बदल जाते हैं, हुक्म चलाना शुरू कर देते हैं और अपनी बीवी को ज़्यादा रिस्पेक्ट भी नहीं देते। ये सारी बातें सुनकर जोया बहुत बौखला जाती है। देखो जो होना होगा ना हो जाएगा। दादी अम्मा अभी तो मैं थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ कमरे में आराम फरमाने। इतने में जोया की अम्मी उससे बुलाती है कि बेटा रात के खाने की तैयारी कर ले। बेचारी जोया कहती है अब्बा मैंने किताब तो उठाया नहीं, अभी आप आराम से आ गए हो। बेटा इतने सालों में तुमने कौन से झंडे काट लिए हैं, कौन सा इस साल भी तुम पास होगी, और अगर पास डालना है तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगी। अभी वो तो आप कर नहीं सकती हो, वो तो हमारी रुखसती होकर चले जाएंगे हम, तो फिर आप किसकी टांगें तोड़ेंगे। इतने अफसोस के साथ बोल रही होती है जोया। जोया की अम्मी भी कहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी रुखसती है ना चंद दिनों के लिए पोस्टपोन हो जाए, फिर तुम मुसीबत में पड़ जाओ जोया। और जोया